बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफ़ास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफ़ा और आज मेरे किचन में बन रही है फ़िश कढ़ाई। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। तो बनाते हैं मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई। फ़िश को मैंने पानी में लहसुन अदरक सिरका और नमक डालकर धो लिया था। अब हम इसे फ्राई करने हैं तो ऑयल में मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूंगी। इससे मछली चिपकेगी नहीं और मछली में फ्लेवर भी आएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फ़िश को मैं इसमें रख दूंगी। दो पीस करके मैं इसको सेकूंगी। आपने अगर ज़्यादा ऑयल डाला हो और स्पेस ज़्यादा हो आपकी कढ़ाई में तो आप फिर ज़्यादा भी सेक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेकने से टूटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए हम कम ही सेकेंगे। 2 से 3 मिनट ही हमें इस फ़िश को सेकना है और फिर निकाल लेना है, लेकिन सेकना हमें हर तरफ से है। फ़िश का दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरह से। हमें इसे मसालों में भी पकाना है, इसलिए यहाँ हम बहुत ही कम टाइम इसको देंगे। सिर्फ़ इसलिए यहाँ फ्राई करें कि इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फ़िश फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से मैंने तमाम फ़िश को फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके मसाले बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने पेस्ट बनाया है और इसमें मैंने 4 टमाटर डाले हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला है और 4 हरी मिर्च डाली हैं। थोड़ी से पानी डालकर इन सब को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इस ब्लेंड किए हुए मिक्सचर में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को डालने के बाद हम इस पेस्ट को मिक्स कर लेंगे इन मसालों में। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पर रख लेंगे। अदरक का एक छोटा टुकड़ा हम बारीक काट लेंगे। पैन चूल्हे पर रख लेंगे और जिस ऑयल में हमने फ़िश फ्राई की थी वही ऑयल हम इसमें डाल देंगे। अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा कम कर दीजिए उसको। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे और लहसुन को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी। मिक्स कर लेंगे और इन दोनों को लाइट ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। जब लहसुन का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम जो हमने पेस्ट बना के रखी थी टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस हम इसी में ऐड कर चुके हैं तो अलग से कोई भी स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लेंगे और टमाटर का पानी ख़त्म होने तक हम इसे पका लेंगे। इसमें मैंने 1 कप पानी भी ऐड किया था ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए और उसमें कोई कच्चापन ना रहे, क्योंकि ग्रेवी अच्छी बनेगी तो फ़िश कढ़ाई भी अच्छी बनेगी। जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगी और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो आधी प्याली दही ऐड करेंगे हम इसमें। मिक्स करते हुए दही के पानी को भी हम ड्राई कर देंगे। जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे स्लाइसिस में कटी हुई। मिक्स कर लेंगे और अब हम मछली ऐड करेंगे इसमें। आपको याद रखना है कि ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी सी पक जाए,
स्पाइसेस इसमें बिल्कुल सही हो तभी आप मछली ऐड कीजिएगा, क्योंकि मछली को ऐड करने के बाद हम ग्रेवी को पका नहीं सकते ज़्यादा। सारी मछली ऐड करने के बाद हम इसको ग्रेवी में मिक्स करेंगे और बहुत एहतियात के साथ मिक्स करेंगे। आप कोई ऐसा चमचा मत लीजिएगा जिससे मछली टूट जाए। थोड़ी सी अदरक मैंने इस वक्त ऐड कर दी है और अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत एहतियात के साथ हमें इसे पलटना है और मिक्स कर लेना है। मछली को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये पक चुकी है। अब हम इसमें जूलियन कट अदरक ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और हमारी फ़िश कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। बड़ा नींबू लिया था जिसका क्वार्टर मैंने रख दिया है और क्वार्टर मैं इसमें निचोड़ दूँगी ताकि हमारी फ़िश कढ़ाई बहुत ही चटपटी हो। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है। इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ, ऐ अल्लाह जो ज़िंदगी गुज़र गई है उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं और जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन।